जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में सदन कसाई और गुरु रविदास के बीच ज्ञान चर्चा हुई है, इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या क्या बातें हो रही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह रविदास रामायण है, रुपेश प्रकाशक द्वारा यह प्रकाशित हुई है। इस पर अभी तक हमने 3 वीडियो बनाया है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। इसका पृष्ठ संख्या यह 153 है और यहाँ से हम पढ़ेंगे। गुरु रविदास और सदन कसाई के बीच बात हो रही है। एक दिन सदना बूचर आए, जन रविदास के दर्शन पाए। एक दिन की बात है कि संत रविदास के पास सदना कसाई आया और रविदास भगत के दर्शन किए। बंदगी करके आदाब बोलकर सत्कार किया, उस पीर को बैठाया। यानी एक दिन सदन कसाई गुरु रविदास जी के पास आते हैं। गुरु रविदास जी उनको आदर सहित अपने पास बैठाते हैं। आन आदर भाव उस सदना कसाई का किया, संत समझ के अत्यंत सुख लीना। फिर सदना बोला कि संत रविदास प्यारे सुनो। अब यहां से सदन कसाई बोल रहे हैं। सदन कसाई कह रहे हैं दोस्तों कि एक तो हिंदू है और एक तुर्क है, दोनों ही दीन धर्म को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने ही ये दोनों को पैदा किया, उनका दीन धर्म भी उसी ने प्रकट किया है। ठीक है, यानी यहाँ पे सदन कसाई क्या बोलते हैं कि एक हिंदू एक मुसलमान है और दोनों धर्मों वालों को भगवान ने पैदा किया है और दोनों धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, आप गुरु रविदास क्या कहते हैं सुनिए। ये सुनकर रविदास बोले, सुनो भगत जन, सदना प्यारे हमारा ईश्वर चर अचर अस्थावर जंगम जड़ चेतन सबका स्वामी है। उसकी ज्योति वर्ण कुल कुछ भी नहीं है। रविदास गुरु क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ईश्वर है वह चर अचर अस्थावर जंगम जड़ चेतन सबका मालिक है और उसका कुल और वर्ण कुछ भी नहीं है। वह किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस धर्म का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अव्यक्त, जो वाणी से इंद्रियों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, अचल अटल अविनाशी है। लोक परलोक को प्रकाशित करने की शक्ति रखने वाला शक्तिशाली है। ये संपूर्ण संसार उसने 5 तत्वों से बनाया है। उसके यहाँ हिंदू तुर्क का भेद नहीं है। ठीक है, यानी सारे संसार को 5 तत्व यानी छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल रचा शरीरा, इसे कह रहे हैं कि सारे संसार को बनाया है। उसके घर में हिंदू मुस्लिम नहीं है। ठीक है, हिंदू और तुर्क ये दोनों शब्द नए हैं, देव शब्द अति प्राचीन है। यह आदि काल से है। समय के प्रभाव से संसार का जल उलट पलट हो गया, तब वैदिक धर्म संसार में छाया हुआ था। उसी देव शब्द से हिंदू कहलाया। ठीक है, यानी जो देव शब्द है दोस्तों यह सबसे पुराना है और हिंदू तुर्क को कह रहे हैं कि ये दोनों शब्द नया है। और सबसे पहले क्या था, वैदिक धर्म था, लेकिन इधर उधर उलट पलट हो जाने से अलग अलग धर्म बन गए। उसी देव से हिंदू बना है, उसी देव शब्द से हिंदू बना है। मुस्लिम शब्द का कोई निशान नहीं मिलता। ठीक है, कह रहे हैं कि मुस्लिम शब्द का कोई निशान नहीं है, लेकिन जो हिंदू शब्द है वो देव शब्द से बना है, जो देव शब्द प्राचीन है, सबसे पुराना है। मोहम्मदीन मुल्ला नहीं मानता यह जगत, जो कुछ जाप जपता है वह वेद के द्वारा है। बिस्मिल्लाह पद कुरान सुपारा का नहीं है। यानी यहाँ पे जो भी मंत्र तंत्र जब यज्ञ हवन जो भी किया जाता है दोस्तों, उसको यह कह रहे हैं कि वेदों की देन है, कोई बिस्मिल्लाह या कुरान की देन नहीं है। ठीक है, सभी नर नारी अहिंसा को पसंद करते हैं, जिससे जगत में मंगल संपदा मिलती है। जो अरब वर्ष से वेद की ध्वजा पताका फहराती है, जिससे यह जगत सुख प्राप्त करता है। यानी वेद की अस्तित्व को दोस्तों इसमें बताया गया कि यह अरबों बरस से है, 2 अरब बरस से वेद है और वेद से पहले कुछ भी नहीं बताया गया है। या यहाँ पे जो भी जब तप हवन जो भी किया जाता है सब वेद से निकला है। आगे क्या कह रहे हैं कि लेकिन इस संसार में विषम भाव बड़े बड़े हैं, जो समय के अनुसार उनका उलट फेर होता रहता है। विधर्म से ही ये जाति पाति बनती है। ठीक है, यानी जो ये विधर्म जो पैदा हो रहे हैं, अलग अलग धर्म जो उलट फेर की वजह से पैदा हो जा रहे हैं, उसी से कह रहे हैं कि अलग अलग ये जाति पाति होता है। यह सुन के सदना अपनी निर्मल वाणी में बोले कि सुनो रविदास चतुर सुरज्ञानी, हमारा कलमा कलाम सदा से चला आया है।
जिसके भेद का पता मोहम्मद ने ही पाया है। ठीक है, यानी इसका सदन के कहने का अर्थ है कि जब से सृष्टि बनी है तब से इसका कलमा कलाम चल रहा है, और इसका भेद कौन पाया? मोहम्मद पाया। अलग अलग तरीके से कितने ही हिस्सों में कुरान उतारी है, कलमा कलाम मजीद में जारी कर गया है। खुदा कलाम है, धर्म कुरान है, अरबी जबान शब्दों का परमार है। यानी यहाँ पे सदन जो है जोर लगा के बोल रहे हैं कि इनका जो कलमा कलाम या खुदा है वो सबसे पुराना है, और अरबी शब्द इनको जो है कि ये कह रहे हैं कि ये पुराना है। जो प्राणी कुरान सुनता है और अमल में लाता है वही सुन्नी मुस्लिम कहलाता है। भक्त जन रविदास, मुझे दर्शाओ और मेरे मन की शंका का समाधान करो। ठीक है, यानी यहाँ पे ये लगता है दोस्तों कि एक सदन जो है पुरानी बातों को सुना सुनाया है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। अब यहाँ से कह रहा है कि मतलब रविदास गुरु से कह रहा है कि आप मेरी संशय को दूर करें। आगे क्या कहते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ईश्वर अल्लाह ये दोनों नाम एक है। गुरु रविदास क्या कह रहे हैं कि देखो ध्यान से सुनो, ईश्वर अल्लाह ये दोनों नाम एक है, दो भाग या दो पाठ नहीं है। जिसे आप करतार मानते हो वही हमारा महबूब कहलाता है। जगत पैदाइशी कितनी प्राचीन है, ये देह छूट के कहां पर पहुंचती है। दो जब वहिष्ठ कौन सख्त पाता है, कौन सदा के लिए अमर होके जाता है। अल्लाह का नाम मुरीद है और कोई दूसरा नाम नहीं है। जिसे इस नाम को जाना है वही जग में स्थान पा लेता है। सदना धन्य तेरी नीति और बुद्धि है, इसके गहन गंभीर गुणों को सुनो। इस जगत को रचने वाला सर्वव्यापी है, सब जगह पर वही मौजूद है, वे ही महबूब है और वही करतार है। यानी दोस्तों यहाँ पे गुरु रविदास जो है भगवान को सर्वव्यापी बता रहे हैं कि जो संसार को रचा है वो सब जगह रहता है। यह जगत चार तरह से प्रकट किया है, यह बात सभी वेद शास्त्रों में वर्णित है। पहले इसके हम बहुत ही चर्चा कर आए हैं। इस शरीर से जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो आत्मा वायु में लीन हो जाती है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो यह आत्मा कहाँ जाती है? वायु में मिल जाती है। ठीक है, ईश्वर का नाम सदानंद है और अल्लाह का नाम सूक्ष्म रूप से मोहम्मद तो लिखा है, जिसे बतलाना आसान नहीं है। इससे 7 मुकाम मोहम्मद ने माने हैं। 7वां मुकाम अल्लाह ताला का व्योम है, आसमानी तख्त के ऊपर है, उसे ही बहिष्ठ बतलाया है। यानी दोस्तों मुसलमानों का क्या रहता है कि 7वें आसमान पे इनका अल्लाह ताला बैठा रहता है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। सुन सदना, तुझे और भी बतलाता हूँ, तेरे मन का भ्रम दूर करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों ही जगत सेवा करते हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और महादेव जी संहार करते हैं। आदम हवा उनको मोहम्मद ने पाया है। जो साधन की पहुंच पुराण कुरान बताते हैं, 3 उपाधि मोहम्मद ने मानी है, सो साधना यम लोग पहुंचाती है। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ इनका यही है कि जो मोहम्मद की साधना है, जो पूजा है, उसे यम लोग जाया जा सकता है। सामकान अल्लाह का माना है, 7 आसमान पर खुदा का स्थान बताया है। तो फिर काबा में असल का ठिकाना कैसे हुआ? ये पागलपन कैसा है? एक दिन में ही सबका न्याय बताया है। यानी दोस्तों मुसलमानों में एक चीज ये है कि जो सभी लोग मरते हैं तो दफनाए जाते हैं, और जब कयामत का यानी प्रलय का दिन आएगा तो जितने भी मुर्दे हैं सबको जगाया जाएगा और उसी टाइम उनका न्याय किया जाएगा। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा अल्लाह 7वें आसमान पर रहता है तो वह काबा में कैसे है, मक्का मदीना में वह कैसे है? तो इसको बता रहे हैं कि ये तुम्हारा पागलपन है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि खुदा का कलाम कुरान को बताया है, फिर क्यों जीव को मार के खाते हो? रविदास, अल्लाह निराकार है, जो पाप पूरे दुख सुख से अलग है। खुदा के नाम पर जीवों का वध करते हो, सो अल्लाह को दोष लगाया है। अल्लाह जो कहता है वे ही होता है। कादरे मुतलिक बली बताया है, अलमूल गैब हदीस बतलावे। यानी यहाँ पे जो मुसलमान बलि करते हैं, बकरीद मनाते हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि तुम लोग कहते हो कि वो अल्लाह का देन है, अल्लाह के लिए वो किया जाता है। तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। सभी जगह पर अल्लाह रहता है, उसका मकान सभी जगह पर है, फिर कुर्बानी क्यों देते हो? एक कैसा अज्ञान है। यानी इनमें यह भी है दोस्तों कि ईश्वर को निराकार बताते हैं, यानी सब जगह व्याप्त है। तो एक कुर्बानी देते हैं, उसके लिए कह रहे हैं कि फिर कुर्बानी क्यों देते हो जब अल्लाह सब जगह व्याप्त है? तो
सदना ने कहा कि संत रविदास ज्ञानी सुनो ध्यान से, कुरान हदीस का मतलब इस तरह से है, अल्लाह ताला 7 आसमान पर रहता है, एक कहना उनका है। यहाँ नरक और स्वर्ग 2 ही हैं, जिसका मालिक एकमात्र वही है और कोई नहीं है। जब ये रूह शरीर से अलग होती है तो वो उसी के पास जाकर ठहरती है। एक वे ही खेल खिलाता है, कभी वो नरक में भेजता है तो कभी स्वर्ग की हवा खिलाता है। परले का दिन जब आता है तो अल्लाह ही सबका निर्णय एक न्याय करने वाला होता है। यानी ये मुसलमानों में है दोस्तों कि सभी लोग मरते हैं तो उनकी रूह यानी आत्मा अल्लाह के पास चली जाती है, लेकिन जब परले होता है तब वो अल्लाह न्याय करता है। ठीक है, आंख कान की गवाही पर ही जैसा किया वैसा वो फैसला देता है। नेक काम अल्लाह ताला को प्यारा है, उसे ही वो चाहता है, उसे वो प्राणी वहिष्ठ के द्वारा पाता है। ठीक है, जो शख्स अजल और माल ये अलग है, वही बलि अल्लाह ताला को प्यारा है। 84 के चक्कर को कुरान नहीं मानती, सुनो रविदास जी, ये अंधेपन का ज्ञान है। दोस्तों यहाँ पे सदरा कसाई क्या कर रहे हैं कि हमारा अल्लाह जो है जब कयामत आता है तभी सबको न्याय करता है। हमारी जो कुरान है 84 की बात को नहीं स्वीकार करती है कि लोग 84 में चले जाते हैं। ठीक है, यानी पुनर्जन्म नहीं है, कुल मिला जुला कर करे का अर्थ इसका ही है। ठीक है, यह सुनते ही रविदास बोले, सदना वचन सोच समझकर बोलो। अधर्म अहले महबूब दीवाना यम तिरस्कार और शैतान कोई नहीं है, सबसे ऊंचा वही है, उसके यहाँ किसी काल शैतान का डर बिल्कुल नहीं है। यानी यहाँ पे ईश्वर से बड़ा किसी को नहीं बताया गया दोस्तों, गुरु रविदास यही बता रहे हैं। तुम्हारे यहाँ जो 14 तबक कहे जाते हैं उसी को 14 लोग कहा गया है। सबही को काल बलि ने ही शोषण किया है। हक का दिन सबका न्यायपूर्ण बतलाइए, तब तक ये रूह जीवात्मा कहाँ पर रहती है। यानी जब तुम्हारा परले का दिन आता है तो तुम्हारा जब खुदा न्याय करता है तो उसके बीच में यह रूह कहाँ रहती है, आत्मा कहाँ रहती है, इसको बताओ, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि जो आवागमन जन्म मरण को नहीं जानता वह मूर्ख ईश्वर के ज्ञान को क्या जान सकता है। वह इष्ट सुख की जगह है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, और दोजख दुखाले स्थान है जिसको हम नरक कहते हैं। हमेशा क्या होगा यह खुदा ही जानता है। ठीक है, ऐसा निर्णय अल्लाह ताला करे जिससे खुदा का दिवाला अंत में हो जाए, सारी शक्ति उसी की कयामत में खो जाती है, तो फिर ये संसार कहां से बनेगा, फिर तो ये जगत बनेगा ही नहीं। यानी दोस्तों यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जब 84 नहीं रहेगी तो ये संसार कहां से रहेगा। जितने लोग मरते जाएंगे अल्लाह के यहाँ इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जगत को तो खाली हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु रविदास इसे कह रहे हैं कि तुम्हारा यह ज्ञान गलत है, 84 है। ईश्वर स्वयं पूर्ण अविनाशी है, मालिक है, सदानंद है, जगत का वासी है। कर्मानुकूल ही वह न्याय एवं निर्णय यानी फैसला करता है, उसके मुताबिक 84 का फल भोग भुगतान करता है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे मेन चीज सदन कसाई के ज्ञान को गलत ठहराया गया है कि तुम्हारा जो पुनर्जन्म का बात नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, वो गलत है। अगर ऐसा होता तो अब तक तो पृथ्वी खाली हो जाना चाहिए, लेकिन पृथ्वी खाली नहीं हो रही, इस पर जीव जंतु है, इसलिए पुनर्जन्म होता रहता है। तुम्हारा ज्ञान झूठा है। आगे कह रहे हैं कि तुमने उसका कोई ज्ञान नहीं पाया है, केवल कल्पना ही कल्पना में पड़े हुए हो। प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा ये तीनों ही अजन्मा है, ये तीनों ही संसार की रचना में जुड़े हैं, लेकिन इसका निर्णय करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। ठीक है, जिसने इसका अनुसरण करके इसकी खोज की है उस प्राणी का काल कर्म सहित जगत का फंदा मिट चुका है, वही अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा प्रिय है जो कलेश कर्म से किनारा कर जाता है। ठीक है, जिसने रविलाल की पूजा की है वह इसे समझ पाया है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। दूसरे की भलाई करने में जो सदा परमार्थ में लगा रहता है उसका नूर कभी नहीं घटता और वह भव सागर से पार हो जाता है। जो मूर्ख जन जीव की हत्या करता है वे अबुद्ध कल्प तक नरक में ही पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ गुरु रविदास क्या कहते हैं दोस्तों कि सुनो सदन कसाई, तुमको न तो विवेक है न कोई विचार, खुद को मिटाकर खुदा को पाने की चाह करता है, सहज पाप से मुक्त होना चाहता है। सबको छोड़कर एक उसी से ध्यान लगा जिससे वहिष्ठ मिलती है। मेरे भाई जान तुमने व्यर्थ में ये राह पकड़ी है। यानी यहाँ पे दोस्तों इसको कह रहे हैं कि कसाई वैसाई गिरी का छोड़ दो और स्वयं भगवान से नेह लगाओ। तुम अपने खुदा को निराकार बतलाते हो और कुरान को खुदा का कलाम बताते हो, उसका रूप रंग कोई नहीं है ये भी बतलाते हो, फिर ये कलाम उसका कैसे उत्पन्न हुआ।
यानी जिसका रूप रंग कोई नहीं है, तो उसने कलाम को कैसे उत्पन्न कर दिया। ठीक है, यदि उससे ये कलाम प्रकट हुआ है तो वह साकार है, फिर कैसे निराकार है। ये तो एक छोटा ज्ञान है और अटपटा ज्ञान है, इससे सत्य तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। यानी दोस्तों, गुरु रविदास के जो ईश्वर हैं वो साकार है, निराकार नहीं है। ठीक है, तुम तो सदना चतुर भी हो, गुणवान भी हो, तुम्हारा जैसा भगत कौन हो सकता है। तुमको संत दरवेशों की शिक्षा लेनी चाहिए, निष्पक्ष होकर रहो, जीवों को मत सताओ। ठीक है, मनुष्य जन्म भक्ति इबादत भजन के वास्ते है, लेकिन मूर्ख जन कुबुद्धि में पड़कर विचरण करते हैं। जो जीव हत्या करते हैं वे निंदा के पात्र हैं और वे नर घोर नरक में गिरते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सदन कसाई और गुरु रविदास के बीच बहुत वार्ता होती है। अंत में क्या होता है, यहाँ पे हम आपको थोड़ा और पढ़ के सुना देते हैं कि ये ज्ञान वार्ता सुन के सदन कसाई प्रसन्न हुआ एवं उसके मन में सब्र आया, आनंद मगन हो गया। कहने लगा कि धन्य हो रविदास जी, आपने मेरे मन की शंकाओं को मिटा डाला और ज्ञान दिया। मेरी तीसरा दोष दुबुद्धि सब नष्ट कर दी। आपने अमृत वाणी से मेरे सभी पाप दोषों का निवारण कर डाला। आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। आपके ज्ञान के द्वारा मेरे मन का अंधेरा दूर कर दिया। जिस धरती पर ऐसे संत दरवेश होते हैं वहाँ सुख का राज्य एवं कल्याण ही कल्याण होता है। ठीक है, यहीं पे सदन कसाई और गुरु रविदास जी की चर्चा खत्म होती है। दोस्तों, आपने वीडियो में क्या देखा कि सदन कसाई का खूब क्लास लगाए गुरु रविदास जी ने। उनको कहा कि तुम बकरा बकरी मारते भी हो और नमाज भी पढ़ते हो, परमात्मा को निराकार बताते हो और मुर्गा मुर्गी भी काटते हो। तमाम उन्होंने इसमें बहुत अच्छी तरह से वार्ता की थी जो आपने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।